अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं की अपील करता हूँ आप सब से, और मेरी भी दुआएं आप सब के लिए हैं। आज मैंने एक ज़बरदस्त हदीस पाक आपको पेश करनी है। वो ये है कि बच्चे को रोने पर मत मारो। बच्चा जब रो रहा हो, अक्सर वालिदैन जब बच्चे को रोते देखते हैं परेशान हो जाते हैं या गुस्से करके उसे बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। तो इनसे हमने परहेज करना है, बचना है। आइए मैं सबसे पहले आपको एक जबरदस्त बात बयान करता हूं। वो ये है, जब बच्चा पहले 4 माह का हो जाता है तो बच्चे का रोना जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना होता है। ये पहले 4 महीने जब बच्चा रोता है, हर दफा जब रोता है तो उसका मकसद और मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होता है। जब ये पहले 4 महीने खत्म हो जाते हैं, अगले जब 4 महीने गुजरते हैं तो उस वक्त बच्चे का रोना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम भेजना होता है। जबरदस्त बात है, हमने बच्चों से प्यार करना है। आगे सुनिए, जब अगले 4 महीने आते हैं, मसलन 8 महीने खत्म हो गए, अब अगले 4 महीने आए, तो अगले 4 महीने वो बच्चा जब रोता है तो उसका मतलब होता है कि वो वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआएं मांगता है। वो वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहा होता है। हम समझ रहे होते हैं, हमें ज़ाहिरी तौर पे रोना महसूस होता है, लेकिन बच्चे के दिल से दुआ निकल रही होती है। पहले 4 महीने ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे 4 महीने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम, और फिर 4 महीने जो आगे वाले हैं वो वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगता है। हमने बच्चों की तरबियत करनी है। हमने बच्चों को रोते वक्त मारना नहीं है, बल्कि प्यार से उन्हें मनाना है। अक्सर बाज़ औक़ात माएँ बच्चों को मारती हैं रोते वक्त। बाप जब घर में मौजूद हों तो बच्चों को बड़ी सख्ती के साथ पेश आते हैं, बल्कि यहां तक कि मारते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमने करना यह है कि बच्चों को, जब बच्चे रो रहे हों तो बच्चों को प्यार से मनाएं। उम्मीद करता हूं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।